क्या कोई व्यक्ति सरेंडर के बाद भी एनकाउंटर में मारा जा सकता है? कि अब बिहार के भोजपुर में जो हुआ वो कानून की कार्रवाई थी, या फिर ऐसा सवाल जो आने वालों दिनों तक बिहार की राजनीतिक और पुलिस व्यवस्था का पीछा नहीं छोड़ेगा। जी हाँ, आज की कहानी है भरत भूषण तिवारी की, एक ऐसा नाम जो कुछ दिन पहले तक शायद बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर कौन था भरत तिवारी? भोजपुर जिले के एक गांव का रहने वाला युवक परिवार का दावा है कि वह सामाजिक मुद्दों को उठाता था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार वह स्थानीय समस्याओं और विस्थापितों के मुद्दों को लेकर भी आवाज उठाता था। लेकिन फिर अचानक एक दिन ऐसा आया जब उसका नाम पूरे राज्य की सुर्खियों में आ गया। वो दिन जिसने सब बदल दिया। जून 2026 भोजपुर जिले में पुलिस और भरत तिवारी का आमना सामना हुआ। पुलिसों का अपना पक्ष था, परिवार का अपना, और यहीं से शुरू हुआ विवाद। एनकाउंटर के दौरान भरत तिवारी को गोली लगी, बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। असल कहानी तो इसके बाद शुरू हुई है। उसके बाद परिवार का आरोप है, भरत तिवारी के परिजनों ने दावा किया है कि उसने हथियार छोड़ दिए थे और सरेंडर कर दिया था। उनका आरोप है कि इसके बावजूद भी पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। जब यह दावा सामने आया तो पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे और लोग पूछने लगे, अगर किसी ने आत्मसमर्पण कर दिया था तो फिर गोली क्यों चली? पुलिस का पक्ष एक अलग ही था। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि पुलिस ने कार्रवाई को उचित बताया, वहीं कुछ अधिकारियों के बयानों को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है। यानी एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ पुलिस, और बीच में खड़ा था एक बड़ा सवाल, सच कौन बोल रहा है? मामला बढ़ गया। अगर यह सिर्फ एक सामान्य पुलिस कार्रवाई होती तो शायद मामला इतना बड़ा नहीं बनता। लेकिन जैसे जैसे खबर फैली वैसे वैसे राजनीतिक भी इसमें शामिल हो गई। कई नेताओं ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए, कुछ ने इसे संदिग्ध बताया, कुछ ने निष्पक्ष जांच की मांग की। पूर्व डीजीपी तक ने सवाल उठाए। यहीं से मामला और गंभीर हो गया। बिहार में गूंजता सवाल, पूरा बिहार एक ही बात पूछ रहा था, क्या ये वास्तविक मुठभेड़ थी या कुछ और? ग्रामीणों के बीच चर्चा थी, सोशल मीडिया पर बहस थी, टीवी चैनलों पर डिबेट चल रही थी और हर कोई जवाब चाहता था। फिर आया एक सबसे बड़ा मोड़। बिहार सरकार की तरफ से न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। यानी अब मामले की जांच सिर्फ बहस का विषय नहीं रही, बल्कि आधिकारिक जांच का हिस्सा बन गई। जब किसी मामले में न्यायिक जांच बैठती है तो इसका मतलब होता है कि सवाल इतने बड़े हैं कि उनका जवाब जरूरी है। एफआईआर और नया विवाद, मामला यही नहीं रुका। बाद में परिवार और अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होने की खबरें सामने आई और इससे विवाद बढ़ता गया। अब बहस सिर्फ एनकाउंटर तक सीमित नहीं थी, मामला कानून, राजनीतिक और प्रशासन तक पहुंच चुका था। भरत तिवारी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नाम पर आज भी सवाल उठ रहे हैं। क्या वो पुलिस कार्रवाई थी? क्या आरोप सही है या जांच में कोई और सच सामने आएगा? इन सवालों का जवाब अब जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही मिलेगा, क्योंकि किसी भी मामले में अंतिम सच वही होता है जो सबूतों और जांच के आधार पर सामने आता है। फिलहाल भरत तिवारी की कहानी खत्म नहीं हुई है, असल कहानी तो अभी शुरू हुई है। कुछ गांव वालों का कहना है कि वह गांव की भलाई के लिए लड़ता था और गरीबों के मुद्दे भी उठाता था और समय समय पर गरीबों के हक के लिए लड़ता भी था। एक तरफ से वह गांव वालों का मसीहा था। वह हर गांव की छोटी छोटी समस्याओं को नेता के सामने उठाता था, बड़े बड़े राजनीतिक दलों के सामने उठाता था और वह गांव का मसीहा जाने लगा।